जिसमें सावन के महीने को एक त्योहार की तरह मनाया जाता है और इस परंपरा को लोग सदियों से निभाते चले आ रहे हैं। भगवान शिव की पूजा करने का सबसे उत्तम महीना सावन ही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सावन के महीने का इतना महत्व क्यों है और भगवान शिव को यह महीना प्रिय क्यों है? आइए जानते हैं इसके पीछे की मान्यताओं के बारे में। शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले वाले, शिव शंकर डमरू वाले। श्रावण मास हिंदी कैलेंडर में 5वें स्थान पर आता है और इस ऋतु में वर्षा का प्रारंभ होता है। शिव जी को श्रावण का देवता भी कहा जाता है। उन्हें इस माह में भिन्न भिन्न तरीकों से पूजा जाता है। शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले वाले, शिव शंकर डमरू वाले। पूरे माह धार्मिक उत्सव होते हैं और विशेष तौर पर सावन सोमवार को पूजा जाता है। भारत देश में पूरे उत्साह के साथ सावन महोत्सव मनाया जाता है। कहा जाता है कि सावन भगवान शिव का अति प्रिय महीना होता है। इसके पीछे की मान्यता यह है कि दक्ष पुत्री माता सती ने अपने जीवन को त्याग कर कई वर्षों तक श्रापित जीवन जिया था। उसके बाद उन्होंने हिमालय राज के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। पार्वती ने भगवान शिव के पति रूप में प्राप्ति के लिए पूरे सावन महीने में कठोर तप किया था, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनकी मनोकामना पूरी की थी। अपनी भार्या से पुनः मिलाप के कारण भगवान शिव को श्रावण का मास अत्यंत प्रिय है। यह कारण इस महीने कुंवारी कन्या अच्छे वर के लिए शिव जी से प्रार्थना करती हैं। मान्यता है कि सावन के महीने में भगवान शिव ने धरती पर आकर अपने ससुराल में विचरण भी किया था, जहां उनका स्वागत में अभिषेक किया गया था। इसलिए इस माह में अभिषेक का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यता अनुसार सावन मास में ही समुद्र मंथन हुआ था, जिसमें निकले हलाहल विष को भगवान शिव ने ग्रहण किया, जिस कारण उन्हें नीलकंठ का नाम मिला। हे भोलेनाथ, आज से आप नीलकंठ हो गए और यह समस्त संसार इस नीलकंठ का सदैव आभार मानेगा। मैं स्वयं आपका ऋणी रहूंगा नीलकंठ। और हे नीलकंठ, इस विष को आपने कंठ तक रोककर यह भी सिद्ध कर दिया कि विष चाहे जैसा भी हो, उसके प्रभाव को रोकना संभव है। और इस प्रकार उन्होंने सृष्टि को इस विष से बचाया। इसके बाद सभी देवताओं ने उन पर जल डाला। इसी कारण शिव अभिषेक में जल का विशेष स्थान माना जाता है। वर्षा ऋतु के चौमासा में भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और इस वक्त पूरी सृष्टि भगवान शिव के अधीन हो जाती है। अतः चौमासा में भगवान शिव को प्रसन्न करने हेतु मनुष्य जाति कई प्रकार के धार्मिक कार्य, दान और उपवास करती है। श्रावण मास में कावड़ का भी विशेष महत्व है। कावड़ का अर्थ है परात्पर शिव के साथ विहार। लो संभालो भोले अपनी कावड़, लुट गई मैं अभागन यहाँ पे, लुट गई मैं अभागन यहाँ पे। अर्थात ब्रह्म यानी परात्पर शिव, जो उनमें रमण करे यह कावड़िया। प्रत्येक वर्ष श्रावण मास में लाखों की तादाद में कावड़िए दूर दराज से आते हैं और अपने आसपास के स्थानों से गंगा जल भरते हैं। तत्पश्चात पदयात्रा कर अपने अपने स्थानों को वापस लौट जाते हैं। इसी यात्रा को कावड़ यात्रा भी कहा जाता है। फिर चतुर्दशी के दिन उस गंगा जल से अपने आसपास शिव मंदिरों में शिव का अभिषेक किया जाता है। शिव जी से अपनी और अपनों की शांति, सुख, समृद्धि की प्रार्थना की जाती है। कहने के लिए तो ये बस एक धार्मिक आयोजन मात्र है, लेकिन इसका सामाजिक और धार्मिक महत्व तो बहुत है। इसका सामाजिक सरोकार भी है। देश के कोने कोने से श्रद्धालु कावड़ लेकर शिव मंदिर आते हैं। जगह जगह कावड़ियों का हजूम बम भोले के स्वर उच्चारण करते मिल जाएंगे। देश के प्रमुख शिव मंदिरों पर भक्तों को तांता लगा रहता है। सावन माह में बेलपत्र भगवान शिव पर चढ़ाया जाता है। शिव अभिषेक कर भक्त भगवान शिव को प्रसन्न करते हैं। कावड़ यात्रा को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश जारी किए थे।
सुनिए सीएम योगी ने क्या कहा। डीजे एक निश्चित वॉल्यूम में ही बजना चाहिए और संवाद बना करके हम इस बात को सुनिश्चित करेंगे। हम प्रतिबंधित नहीं करेंगे, लेकिन उसको संवाद बना करके एक निश्चित वॉल्यूम में बजाने की परमिशन देंगे और उसमें केवल अगर कावड़ यात्री हैं तो कावड़ यात्री इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि वे उसमें केवल भगवान शिव से जुड़े हुए भजन ही बजाएंगे। कोई ऐसा फिल्मी गाना नहीं बजाएंगे जिसके कारण अनावश्यक रूप से माहौल खराब होता हो और धार्मिक भावनाएं एक सामान्य भक्त की आहत होती हो। ये भी हमें कावड़ यात्रियों से पहले से ही संवाद बना करके उनसे आग्रह करना चाहिए। ऐसे ही मुहर्रम के जुलूस में भी वे लोग डीजे बजाएंगे, हम सुनिश्चित करें उसकी वॉल्यूम को कंट्रोल करें। अनावश्यक रूप से ढोल और ताशा बजा करके शोरगुल उतना न बचाएं जो कान फोड़ू हो जाए, और कान फोड़ू व्यवस्था को हमें रोकना पड़ेगा, हर हाल में रोकना पड़ेगा। अस्त्र शस्त्र का अनावश्यक हमारे जीवन में कई रिश्ते होते हैं, लेकिन भाई बहन का रिश्ता सबसे अनोखा होता है। इसे कहते हैं रक्षाबंधन। जी हाँ, श्रावण मास में भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक त्योहार रक्षाबंधन भी पड़ता है। भाई बहन के रिश्ते को एक आदर्श का दर्जा दिया गया है। इसमें रूठना मनाना, एक दूसरे का साथ देना, एक दूसरे को सपोर्ट करना, पापा की डांट हो या मम्मी की मार, इनसे एक दूसरे को बचाना इत्यादि, इन सब की झलक इस रिश्ते में देखने को मिलती है। भाई बहन के इसी अटूट प्यार को दर्शाता है राखी का त्योहार यानी रक्षाबंधन। हर साल श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। बहन इस दिन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और बदले में भाई अपनी बहन की सदैव रक्षा करने का वचन देता है। ये सब हम जानते हैं और इस त्योहार को कुछ इसी तरह हर साल मनाते भी हैं। लेकिन क्या आपने ये जाना है कि आखिर इस त्योहार का इतिहास क्या है? आखिर राखी का ये त्योहार कितना पुराना है? आखिर इस त्योहार को किस दिन से हमने मनाना प्रारंभ किया है? शायद नहीं तो चलिए हम आपको इस दिन के बारे में कई रोचक तथ्यों को साझा करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार जब प्रभु श्री हरि वामन अवतार लेकर राजा बलि का सारा राज्य 3 पग में ही मांग लेते हैं। राजा बलि को पाताल लोक में रहने को कहा। तब राजा बलि ने स्वयं श्री हरि को पाताल लोक में अतिथि के रूप में चलने को कहा। इस पर श्री हरि उन्हें मना नहीं कर पाए और उनके साथ पाताल लोक चले गए। लेकिन बहुत वक्त गुजरने के बाद जब प्रभु नहीं लौटे तो माँ लक्ष्मी उदास हो गईं, चिंता में पड़ गईं। अंततः नारद जी ने माँ लक्ष्मी को राजा बलि का सारा वृतांत बताया और उन्हें श्री हरि को वापस लाने का उपाय भी बताया। माता लक्ष्मी ने ठीक वैसा ही किया जैसा देवर्षि नारद ने कहा था। राजा बलि के साथ अपना संबंध गहरा बनाने के लिए माता लक्ष्मी ने उनके हाथ में रक्षा सूत्र बांधा। इसके बाद एक और लोक कथा है। मृत्यु के देवता यम, जी हाँ, मृत्यु के देवता यम करीब 12 वर्षों तक अपनी बहन यमुना के पास नहीं गए थे। इस पर यमुना को काफी दुख हुआ। बाद में मां गंगा के परामर्श पर यम अपनी बहन यमुना के पास पहुंचे। भाई के आने से यमुना को काफी खुशी प्राप्त हुई। उन्होंने यम का काफी ख्याल रखा, जिससे यम काफी प्रसन्न हुए। आशीर्वाद स्वरूप उन्होंने यमुना के बार बार यम से मिलने की इच्छा को सदैव के लिए पूर्ण कर दिया। साधना प्लस न्यूज के लिए मोहित कुमार की विशेष रिपोर्ट। प्रयास होना चाहिए, कावड़ यात्रा हो या फिर मुहर्रम के जुलूस, अस्त्र शस्त्र कोई लेकर नहीं जाएगा। पहले से हम सुनिश्चित करेंगे, हम संवाद बनाएं। त्रिशूल लेकर के भी कावड़ यात्रा में कोई जाता है तो पहले से उसको जानकारी देनी होगी, उस व्यवस्था के साथ बताइएगा। लेकिन कोई नंगी तलवार लेकर के जाएगा, इसकी अनुमति मत दीजिए। छुरा लेकर के जाएगा, इसकी अनुमति मत दीजिए। एयरगन लेके जाएगा, इसकी अनुमति मत दीजिए। अनावश्यक रूप से भावनाएं आहत न होने वाली कोई भी ऐसी हरकत प्रशासन के स्तर पर भी न हो, और कावड़ संघ हो या मुहर्रम के जुलूस हो, अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन न हो, यह भी हम सुनिश्चित करेंगे, जिससे स्थानीय स्तर पर किसी भी प्रकार की कोई कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने की स्थिति न आने पाए। हर एक जुलूस जो भी निकले उसकी निगरानी होनी चाहिए। ड्रोन के माध्यम से, सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से,
वीडियोग्राफी के माध्यम से हमें करने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। कावड़ यात्रा की जो निगरानी हेलीकॉप्टर के माध्यम से होती है वह पूर्व की भांति उसी प्रकार से इस वर्ष भी होगी। हमें उसकी समीक्षा भी करनी चाहिए और जब भी उसकी आवश्यकता पड़ती है तो उसके अनुसार हम शासन से उसकी परमिशन लेकर के, शासन से उसकी व्यवस्था लेकर के वह भी सुनिश्चित करें।